गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस कर रहे थे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और किस तरह से जो सॉलिड्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं और उनके एक्सपेंशन का रीजन क्या है। कारण भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीटअप करेंगे तो क्या होगा, या तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा या उसके एरिया में चेंज आएगा, दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही चेंज हो जाएंगे तो हम बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का रीजन ये था कि जब हम मटेरियल को हीटअप करते हैं तो हीटअप करने पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं। किस टाइप के वाइब्रेशन? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। देखिए कोई भी सॉलिड का मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा लेफ्ट एंड राइट इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ in the direction of the length along with the direction of the length, if it is vibrating then this is longitudinal vibration। और पार्टिकल ऐसा वाइब्रेशन भी कर सकता है ऊपर और नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो एक सॉलिड का एक्सपेंड होना वो डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। तो किस पे डिपेंड करता है? लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों तरफ के वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं। तो जैसे मैं किसी भी सॉलिड को हीटअप करता हूँ, हीटअप करने पर क्या होता है कि ये जो सॉलिड था इसके जो पार्टिकल्स थे वो सभी इस तरह से एडजस्टेड थे और वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? वाइब्रेशन कर सकते हैं, और वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको हीटअप करता हूँ तो क्या होता है, हमने बोला था कि इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। क्या क्या वर्ड यूज किए थे? एम्पलीट्यूड। तो द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज ऑफ वाइब्रेशन व्हेन वी आर हीटिंग द सब्सटेंस, जब हम इसको हीटअप करते हैं। और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, देखिए ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इधर उधर ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा था पार्टिकल। जैसे ही हमने हीटअप किया इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, अब ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। अब ये पार्टिकल धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेसेस है, लेकिन जब ये ऐसा वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस है, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्टिकल थोड़ा सा लूजली स्पेस हो जाएगा। पार्टिकल्स लूजली स्पेस हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस एक्सपेंड हो रहा है। तो ये रीजन था एक्सपेंशन। हीटअप करने पर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं और यू कैन से दैट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। आफ्टर दैट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से क्या हुआ? अच्छा, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी तभी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ। जैसे ही हमने सब्सटेंस को हीटअप किया, हीटअप करने पर टेम्परेचर राइज हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था हीट एनर्जी देने से दो वर्क हो सकते हैं, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा या सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर राइज होगा, दोनों में से एक वर्क होगा। हीट एनर्जी देने पर या तो टेम्परेचर राइज होता है या स्टेट चेंज होती है, दोनों वर्क एक साथ नहीं हो सकते। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो हमने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से इसका टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होने का रीजन आपको पता है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुए। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज हो गए। फोर्सेस डिक्रीज हो रहे, अट्रैक्शन फोर्स जो था वो डिक्रीज हो रहा है, और स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज हो रहे। तो दिस इज द रीजन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो तीन तरह का होता है, थ्री टाइप का हो सकता है। अब हम उसको ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो वो थ्री टाइप थे। फर्स्ट टाइप था लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड वन इज एरिया एक्सपेंशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो दोनों नाम से इसको बोला जा सकता है, जनरली एरिया एक्सपेंशन बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम इसको डिस्कस करते हैं, मैंने आपको डायग्राम से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। देखिए सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन। तो आई एम राइटिंग हियर
लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, सरफेस एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। सरफेस क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है उसको सरफेस बोलते हैं। जिसकी लेंथ है और जिसकी ब्रेथ है और जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, मिनिमम है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको सरफेस एक्सपेंशन बोल सकते हैं। और सरफेस से ही रिलेटेड वर्ड है सुपरफिशियल, तो इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या था और कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक मेटेलिक रॉड को लेता हूँ। लीनियर एक्सपेंशन को दिखाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने बोला कि हमारे पास एक मेटल की रॉड है। तो यहाँ पर मैं एक मेटल रॉड बना रहा हूँ, ठीक है, मेटल रॉड। ओके, इसकी इनिशियल लेंथ है एल, कैपिटल एल स्मॉल एल दोनों लिख सकते हैं। मैं कैपिटल एल यूज कर रहा हूँ। इसकी इनिशियल लेंथ या आप बोल सकते हैं ओरिजिनल लेंथ। और हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा, इसकी थिकनेस, ये थिकनेस है, लेकिन थिकनेस जो होती है वो नेग्लिजिबल है। ये रोड को मैंने ऐसा बड़ा बनाया ताकि आपको इजीली विजिबल हो। एक्चुअल में जो रोड होगी वो बिल्कुल थिक होगी, एक वायर की तरह होगी। तो हम वायर की बात कर रहे हैं जिसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल है। तो दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। हमने इसको हीटअप किया। हीटअप करने पर इसके टेम्परेचर में चेंज आया, और वो जो टेम्परेचर में चेंज था उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा, डेल्टा वर्ड यूज किया जाएगा। ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डी टी लिख सकते हैं हम इसको, चेंज इन टेम्परेचर, या इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। सॉरी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो मैंने इसको हीटअप किया। पहले इसका टेम्परेचर जो भी था 20 डिग्री था, तो मैंने इसको हीटअप करके टेम्परेचर 25 कर दिया। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज 25 एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 20। So the change in temperature is 5 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर देखिए, इनिशियली ये जो रॉड थी इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, और मैंने जैसे इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर क्या हुआ, ये जो रॉड है ये इस तरह से एक्सपेंड हो गई। एक्सपेंशन भी इतना नहीं होता जितना मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, मिनिमल एक्सपेंशन होते हैं, बहुत ही स्मॉल एक्सपेंशन होते हैं। तो ये रॉड यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब पहले इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल L1 थी, बाद में इसकी लेंथ कितनी होगी, L2 हो गई। अब चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे? पहले इसकी लेंथ 1 मीटर थी, बाद में इसकी लेंथ 1.2 मीटर हो गई। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो कितना आएगा? 0.2 मीटर। ये मान लीजिए 1 मीटर था और ये कितना था? 1.2 मीटर। तो 0.2 मीटर जो होगा वो होगा चेंज इन लेंथ। तो माइनस करके चेंज इन लेंथ निकाला जा सकता है। और वो जो चेंज इन लेंथ होता है उसको डेल्टा एल से, जो चेंज इन लेंथ होता है उसको किससे लिखा जाता है? उसको डेल्टा एल से लिखा जाता है। तो हियर आई एम राइटिंग विद द डेल्टा एल। तो हियर दिस इज द चेंज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये इनिशियल लेंथ यहाँ तक थी और ये चेंज आया इसमें। तो ये जो चेंज आया, इस चेंज को मैं लिखा हूँ डेल्टा एल। अब मैं पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हियर एल इज द ओरिजिनल लेंथ, यहाँ लिख देते हैं एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोड, मेटेलिक रोड, original length of rod, ROD, and delta T is change in temperature, and delta L is change in length. Delta L is change in length. Okay. तो ये पैरामीटर थे। अब ये जो चेंज इन लेंथ है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। ये जो चेंज इन लेंथ है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आइए देखते हैं। So here I am writing the first point. The change in length is directly proportionate to the original length. The change in length is directly proportionate to the original length. This is the first equation.
and change in length is directly proportionate to the change in temperature. इस रॉड की लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पे। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इसकी ओरिजिनल लेंथ पे। अब एक एग्जांपल अभी मैंने लिखा था कि 1 मीटर की जो रॉड थी, जब मैंने इसको हीटअप किया तो उसका साइज हो गया 1.2 मीटर, उसका साइज हो गया 1.2 मीटर। अगर 2 मीटर की रोड होगी तो अगर 2 मीटर की रोड होगी तो उसमें चेंजेस आएंगे। अगर 1 मीटर की थी तो उसकी लेंथ हो गई 1.2 मीटर, तो 0.2 मीटर इंक्रीज हो रहा है 1 मीटर पर मीटर में 0.2 मीटर का चेंज आ रहा है। और अगर मैंने ये जो रोड थी ये 2 मीटर की ली, अगर ये 2 मीटर की ली तो यहाँ पर कितना चेंज आएगा? 2.4 मीटर। जस्ट डबल चेंज है, जस्ट डबल चेंज है। तो अगर ओरिजिनल लेंथ जितनी भी है उस पर डिपेंड करेगा चेंज इन लेंथ। तो मैंने फर्स्ट पैरामीटर ये बना दिया। अगर मैं 1 मीटर की रॉड लेता हूँ तो वो 1.2 मीटर की हो जाती है। अगर 2 मीटर की लेता हूँ तो वो 2.4 मीटर की हो जाती है। तो बस सीधा सा रिजल्ट ये आ गया कि जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर लिख दिया गया, द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द ओरिजिनल लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्यों लिखा है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। अगर ओरिजिनल लेंथ को डबल किया तो चेंज इन लेंथ भी डबल हो रहा है। ओरिजिनल लेंथ को डबल किया तो चेंज इन लेंथ भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना है? 0.2 मीटर, और इस कंडीशन में चेंज इन लेंथ कितना है? 0.4 मीटर। तो अगर ओरिजिनल लेंथ को मैं डबल कर रहा हूँ तो चेंज इन लेंथ भी क्या हो रही है? 0.2 से 0.4 हो रही है, डबल हो रही है। इसीलिए तो क्या सिंबल लगाया मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चेंज इन लेंथ डिपेंड करेगी ओरिजिनल लेंथ। सेकंड, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन टेम्परेचर। अब लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर में चेंज पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर में चेंज पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। अब फिर से एग्जांपल सुनिए। अब रोड 1 मीटर की भी है, ये रोड है 1 मीटर, इनिशियल लेंथ 1 मीटर ही थी। मैंने इसको पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप किया तो मैंने देखा इसकी लेंथ 0.2 मीटर इंक्रीज हो गई। अब फिर से मैंने 1 मीटर की रोड ली, लेकिन अब मैंने उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप कर दिया तो हमने देखा चेंज इन लेंथ 0.4 मीटर हो गया। तो आप ध्यान से देख लीजिए, टेम्परेचर डबल हो रहा है क्या? पहले टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस था तो 1 मीटर की रोड में 0.2 मीटर का चेंज आता था। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 1 मीटर की जो रोड थी उसमें कितना चेंज आ रहा है? उसकी लेंथ में 0.4 मीटर का चेंज आ रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर रहा हूँ, देखिए 20 से 40 कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर रहा हूँ मैं 20 से 40, तो चेंज इन लेंथ भी डबल हो रहा है, 0.2 से 0.4 हो गया, 0.2 से क्या हो गया? 0.4। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर ओरिजिनल लेंथ ही ज्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा आएगा। और चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज करेंगे लेंथ में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। टेम्परेचर को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे लेंथ में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा, लेंथ में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के रिलेशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ? इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करने वाला हूँ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करते ही देखिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द ओरिजिनल लेंथ and multiply by change in temperature and multiply by change in temperature. So this is the linear expansion. Change in length is directly proportionate to original length and change in temperature. और ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे। ओके, अब देखिए प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे। अब ये और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, चेंज इन लेंथ और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मैंने कॉपर की रोड ली थी तो उसका एक्सपेंशन अलग होगा, मैंने आयरन की रोड ली तो उसका एक्सपेंशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस डिफरेंट है, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज हैं और जो स्पेसेज है वो डिफरेंट है। तो दोनों मेटल्स का नेचर अलग अलग है, तो दोनों मेटल्स का बिहेवियर और नेचर क्या है? अलग अलग है। तो दोनों के एक्सपेंशन सेम नहीं होंगे। आयरन का एक्सपेंशन अलग होगा और कॉपर का एक्सपेंशन अलग होगा। और कोई डिफरेंट मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसको आप हीटअप कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंशन आपको अलग तरीके का दिखेगा।
तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ इन दो क्वांटिटी पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक और कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। वो कांस्टेंट है अल्फा। तो यहाँ आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। देखिए प्रोपोर्शनेट और अल्फा जो है ना, वो अप्रोक्सीमेट लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। ये प्रोपोर्शनेट का सिंबल है और ये किसका सिंबल मैंने बनाया, ये मैंने अल्फा का सिंबल बनाया। ओके, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब बात आती है ये अल्फा क्या है। अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो हियर आई एम राइटिंग व्हाट इज अल्फा। अल्फा की डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, अल्फा का फॉर्मुलेशन, अल्फा का फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, फिर उसकी यूनिट भी बतानी पड़ेगी क्या होती है, कि अल्फा को मेजर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अल्फा क्या होता है। हियर आई एम राइटिंग अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग मटेरियल्स का एक्सपेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि सभी मटेरियल्स का बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट। अब अल्फा की डेफिनेशन बनानी है और अल्फा का फॉर्मूला बनाना है, अल्फा की यूनिट बनानी है, तो यहाँ से बना सकते हैं। अल्फा को एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी सब क्वांटिटीज दूसरी तरफ कर दीजिए। ये एल इधर मल्टीप्लाई में है, डेल्टा टी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पर फिर अल्फा रह जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका आगे का डेरिवेशन, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन थी थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन से हम अल्फा का फॉर्मूला बनाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, तो इट विल बी ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अब आप इस फॉर्मूला को स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ एंड व्हाट इज एल, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, एल इज द ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अब यूनिट बताएंगे इसकी, यूनिट क्या होगी, यूनिट आपको फॉर्मूला से दिख रही है, क्या बनाएंगे, सबकी यूनिट लिख दीजिए। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, लेंथ तो किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो द यूनिट इज, यहाँ पर डेल्टा एल इज मेजर्ड इन मीटर, एल लेंथ ओरिजिनल लेंथ भी किसमें होती है, मीटर में होती है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन में, इसके ऐसे यूनिट केल्विन है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन केल्विन। तो पर केल्विन, 1 अपॉन केल्विन का मतलब है पर केल्विन, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। तो द यूनिट ऑफ द अल्फा इज केल्विन इनवर्स and it is known as the coefficient of linear expansion, and it is known as the coefficient of linear expansion. अब हम इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की लीनियर एक्सपेंशन पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने कॉपर की रोड ली, कॉपर की रोड ली, इसके पैरामीटर्स यहाँ रख देंगे। कॉपर की रोड को मैंने 5 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, तो मैंने लिखा चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, एक ही बात है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में भी 100 डिविजन है और केल्विन में भी 100 डिविजन। तो जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही चेंज केल्विन में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो वो भी सही होगा, तो आप इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हैं, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको ये यूनिट भी मिलेगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये भी सही है। ओके, तो मैं कॉपर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कॉपर मेटल की ओरिजिनल लेंथ लिखी मैंने 1 मीटर, चेंज इन टेम्परेचर लिखा 5 डिग्री सेल्सियस।
तो 1 मीटर लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 2 पैरामीटर्स आ गए। तीसरा पैरामीटर कैसे निकालेंगे? एक स्केल से नाप लेंगे कि लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। पहले ये लेंथ 1 मीटर थी, ये जो कॉपर है, कॉपर की पहले लेंथ थी 1 मीटर, तो एल तो हमें पता लग गया 1 मीटर। और टेम्परेचर में कितना चेंज किया? 5 डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ लिख दिया 5, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5। और डेल्टा एल हम लोग मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक कि इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, या पूरी लेंथ मेजर कर लो। ये था 1 मीटर, ये हो गया 1.2 मीटर, माइनस कर लेंगे 1.2 माइनस 1, चेंज इन लेंथ इज 0.2 मीटर। तो यहाँ लिखा मैंने 0.2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 5, तीनों को सॉल्व किया, मेरे को पता लग गया कॉपर का अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड कीजिए। देखिए ये टेबल बनाने से एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमें ये पता लग गया कि कॉपर कितने डिग्री सेल्सियस पर कितना एक्सपेंड होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर कितना एक्सपेंड होता है। फिर हमने पता कर लिया एल्यूमिनियम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना एक्सपेंड होता है, आयरन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना एक्सपेंड होता है। तो उसके बेसिस पर हम उसको यूज कर सकते हैं। अब पोल्स के ऊपर जो आप वायर्स देखते हैं, वो वायर्स एल्यूमिनियम की होती है। वो वायर्स किसकी होती है? एल्यूमिनियम की, और उसमें कुछ क्वांटिटी में जिंक और दूसरे मेटल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि एक्सपेंशन थोड़ा कम हो जाए। तो अगर हम कॉपर की वायर्स को लगा दें इलेक्ट्रिक पोल पे, जो खंभे होते हैं बिजली के, उनके ऊपर अगर कॉपर की वायर्स लगी होंगी तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? उससे ये प्रॉब्लम होगी कि समर के अंदर वो वायर्स ऐसा एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी और झूलते हुए नीचे सड़क तक आ जाएंगी, रोड तक आ जाएंगी। तो क्या होगा? कॉपर की वायर से नहीं, कॉपर की वायर यूज नहीं की जा सकती इलेक्ट्रिक पोल्स पर, क्योंकि उसका लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, वो 5 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा एक्सपेंड होता है। और एल्यूमिनियम 5 डिग्री सेल्सियस पर कम एक्सपेंड होता है। उसके साथ साथ एल्यूमिनियम लाइट वेट भी है। अगर आयरन की वायर लगाएंगे तो आयरन की वायर हैवी होगी। आयरन के अंदर एक्सपेंशन कम होता है नो डाउट, लेकिन उसकी वायर क्या होगी? उसकी वायर हैवी होगी। तो हमें हैवी वायर भी नहीं लगानी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी वो एक्सपेंड हो सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो एल्यूमिनियम को हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स थर्मल एक्सपेंशन, कि 5 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना एक्सपेंड होता है, उसके बेसिस पर हम एल्यूमिनियम को यूज करेंगे। अब जिस जगह पर हमें एक्सपेंशन चाहिए, जैसे कॉपर मेटल हम यूज कर रहे हैं और हमें ये पता है कि समर के अंदर ये एक्सपेंड होता है तो लेंथ बढ़ जाएगी, हमारे लिए तो फायदा है इसका। समर में जहां पर लगातार गर्मी बढ़ती है, तो उस जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं? उस जगह पर हम लोग कॉपर वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंडेड रहेगा तो उसकी लेंथ बड़ी रहेगी, लेंथ ज्यादा होगी तो हम उसको इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अल्फा फाइंड करना पड़ता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ओरिजिनल लेंथ को मेजर करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को लिखते हैं कि आपने कितना टेम्परेचर में चेंज किया, और क्या लिखते हैं? डेल्टा एल को लिखते हैं, मतलब कि लेंथ में कितना चेंज हुआ। ये तीनों पैरामीटर्स जैसे ही आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे आपको अल्फा मिल जाएगा डिफरेंट सब्सटेंस। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को फाइंड किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन कैसे बनाई जाएगी? अल्फा की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाएगी? तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। यूनिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसका, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस की जो यूनिट होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और यू कैन से दैट केल्विन इनवर्स। अल्फा की डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन बनाने का मेथड है कि पर यूनिट लेंथ, देखिए डिवाइड में आ रहा है ओरिजिनल लेंथ डिवाइड में आ रहा है, तो इसका मतलब है पर यूनिट लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड में आ रहा है, तो उसका मतलब है पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर या पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसी रोड लेंगे, जैसे कॉपर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कॉपर की रोड की लेंथ कितनी लेंगे? 1 मीटर। कॉपर की रोड जो है उसकी लेंथ कितनी लेंगे? 1 मीटर, और उसके टेम्परेचर में चेंज कितना करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर कितना राइज करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज 1 मीटर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो 1। अब डिवाइड में 1 है तो क्या होगा? इसको डेल्टा एल लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, डिवाइड बाय 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी। जो अल्फा है वो डेल्टा एल के बराबर आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, व्हेन, लेकिन कब आ रहा है, जब लेंथ 1 मीटर थी ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी अल्फा इज द स्मॉल चेंज इन लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, अल्फा इज द स्मॉल, डेल्टा है ना, तो डेल्टा के लिए क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से हमने अल्फा की डेफिनेशन लिखी। अल्फा क्या है, यहाँ से डेफिनेशन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए भी सेम होगा और सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया एक्सपेंशन के लिए भी सेम फॉर्मूला चलेगा, बस यहाँ पर चेंज करना है, कोफिशिएंट्स में चेंज करना है, और यहाँ चेंज करेंगे, उसमें लेंथ नहीं लिखेंगे, उसमें चेंज इन एरिया लिखेंगे। डेफिनेशन फिर से सीख लीजिए कैसे बनाई जाती है। हम ये मान करके चलेंगे, ये जो कॉपर की रॉड थी उसका ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर और डेल्टा टी जो था, हमने टेम्परेचर में कितना चेंज किया, टेम्परेचर में हमने चेंज किया 1 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसी चेंज को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है, उसी चेंज को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो किसी भी मेटल रोड का अगर लेंथ 1 मीटर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाएगा, उस समय उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा, उसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यही को डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी। व्हेन द मेटल रॉड इज ऑफ 1 मीटर लेंथ and the change in temperature is 1 degree Celsius. At that time, the change in the length of that rod, is called the coefficient of linear expansion of that metal. तो इस तरह से ये डेफिनेशन लिखी जा सकती है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। ओके, अब मैं आपको कुछ मेटल्स के एक्सपेंशन बताने वाला हूँ, कैसे होते हैं एक्सपेंशन। पर डिग्री सेल्सियस के लिए मैं आपको बताऊंगा। एल्यूमिनियम के लिए 24, ब्रास के लिए 19, कॉपर 17, आयरन 12। मैं 3 के बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, 24, 17 और 12। अल्फा फॉर कॉपर, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम एंड अल्फा फॉर आयरन। आयरन को Fe लिखते हैं और कॉपर को Cu लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अल्फा फॉर एल्यूमिनियम, अल्फा फॉर Cu। ये जो FeAlCu ये सब स्क्रिप्ट में लिखे हैं मैंने, अल्फा के पैरों में लिखे, नीचे लिखे। अच्छा, इसके लिए कॉपर के लिए कितना बोला मैंने, 24, एल्यूमिनियम के लिए है 17 और आयरन के लिए है 12। इट इज 24, 17 एंड 12। और इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ है, 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस इंटू 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस इंटू 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन भी आप बोल सकते हैं। तो देख लीजिए कॉपर में कितना चेंज आता है। अगर 1 मीटर की रॉड है, 1 मीटर की कॉपर की रॉड है और मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ, तो चेंज इन लेंथ कितना मिलता है। तो चेंज इन लेंथ होता है, देखिए 24 इंटू 10 to the power -6 है। 10 to the power -6 का मतलब है 1 डिवाइड बाय 10 to the power 6। ये आप लोग जानते हैं, 10 to the power -6 इज माइक्रो। माइक्रो का मतलब है 1/10 to the power 6। अब मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू में लिखता हूँ, 0.00024 मीटर। दिस इज द चेंज इन लेंथ। ये इसकी लेंथ में चेंज आएगा, इतना चेंज आएगा। तो अगर 1 मीटर की कॉपर वायर में लेता हूँ और उसका टेम्परेचर 20 था, 20 से 21 कर देता हूँ, तो उस समय उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, 0.00024 मीटर का चेंज आएगा। और ये जो 0.00024 मीटर है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 24 इंटू 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता लग रहा है कि कॉपर सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है,
एल्यूमिनियम उससे कम एक्सपेंड होता है, आयरन सबसे कम एक्सपेंड हो रहा है इन तीनों मेटल्स में। तो इसके बेसिस पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। तो इनको स्टडी करने का यही रीजन है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इंजीनियर्स इसी बात पे डिपेंड करता है कि उनका अल्फा क्या है, उसी के बेसिस पर वो मेटल्स को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज। अब कल हम लोग स्टडी करेंगे एरिया एक्सपेंशन। कल हम लोग स्टडी करेंगे किसको, एरिया एक्सपेंशन को, मतलब कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ओके, थैंक यू सो मच।